शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। संक्षिप्त शिव पुराण अध्याय 3 वायव्य संहिता। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है, वह सब मैंने सुना है। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वर शिवा और परमेश्वरी शिवा का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन में शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप में वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति है और महादेव जी शक्तिमान। उन दोनों की विभूति का क्लेश मात्र ही संपूर्ण जगत चराचर के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप है। वे दोनों क्रमशः शुद्ध, अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार भटक रहा है, वह अशुद्ध और अपर कहा गया है। इससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है, वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चित्त स्वरूप है। इन पर स्वभावतः शिव और शिवा का स्वाभिमत्व है। शिवा और शिव के ही वश में यह विश्व है। विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए वे दोनों ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव है वैसी शिवा देवी है। यह जैसी शिवा देवी है वैसे ही शिव है। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर न समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्यदेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उनके बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। न तो शिवा बिना शक्ति रह सकती और न शक्ति बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारी भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, वह आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उस शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी समधर्मिणी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टि धर्मिणी है। वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। वह शक्ति मूल प्रकृति, माया और त्रिगुणा 3 प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति स्वरूपिणी शिवा ने इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल के तेल का तदंतर शक्तिमान में शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है, उसके विशुद्ध होने पर आदि काल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई। फिर नाद से बिंदु प्रकट हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का। उन सदाशिव से परमेश्वर प्रकट हुए और परमेश्वर से शुद्ध विद्या, वह वाणी को ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से बागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती और मात्र का कहलाती है। तदंतर अनंत के समावेश में माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणात्मिका अव्यक्त हुई। उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक प्रकट हुए। उनके नाम है सत्व, रज और तम। इसमें यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में शोभ होने पर उनसे गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विद्वेश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित है। शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्राह्मणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जिसे विश्व कहा गया है, वह उसी प्रकार शक्त्यात्मा से व्याप्त है। जैसे शरीर अंतरात्मा से, अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जंगम जगत शक्तिमय है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी इन शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं।
यह इस प्रकार हो या यह इस प्रकार न हो। संक्षिप्त शिव पुराण वायव्य संहिता अल्प विराम।